नमस्कार, मैं अलीशा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन यानी करीब 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने देश के विभिन्न हिस्सों में हुए गेट बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट स्कैम मामले को टेक ओवर कर लिया है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सीबीआई ने अजय भारद्वाज, अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन के लिए तगड़ा झटका बन गए हैं। एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में मेट्राइज के एग्जिट पोल में एनडीए 7 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। महंगाई में आ रही तेज उछाल पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर महीने के जारी किए गए बुलेटिन में ये बातें कही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को बढ़ाने के मकसद से कम 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी को कोविड-19 संकट के दौरान उनके समर्थन और भारत डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की उनकी कोशिशों के लिए डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों को सांस लेना दुभर हो रखा है। दिल्ली और एनसीआर गुरुवार की सुबह 5 बजे दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। पी चिदम्बरम की पोस्ट से मणिपुर कांग्रेस नाराज, खड़गे को लेटर लिखकर की कार्रवाई की मांग। कहा, मणिपुर संकट के बारे में चिदम्बरम के पोस्ट की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। मस्जिद का सर्वे होने के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद और एआईएमआईएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में स्पीड दिखाई है, उस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मरा हुआ अक्षर बन कर रह जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आगामी 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने कीव स्थित अपने दूतावास को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही दूतावास के अधिकारियों को सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने की सलाह दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु चेतावनी भी बेअसर नजर आ रही है। बुधवार को कीव ने रूस के खिलाफ ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागे हैं। यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को रद्द किए जाने की मांग की गई है। यहां पर सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने वोट न डालने देने का आरोप लगाया। मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान ककरोली में पुलिस पर पथराव किया गया। इस दौरान पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा तो वहीं पुलिस ने महिलाओं पर रिवॉल्वर तानने का एक वीडियो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एसएचओ के निलंबन की मांग की है। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा है। ये हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 3 मापी गई। हालांकि हल्के झटके लगे, लेकिन लोगों ने भूकंप को महसूस किया और वो अपने घरों से बाहर निकल आए। बढ़ते प्रदूषण और ग्रैब के स्टेज 4 लागू होने पर दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में आधे कर्मचारियों के साथ काम करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर के कर्मचारी 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब उनके साथ उनके बेटे को भी मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद वो भावुक हो गए। पप्पू यादव को कोई भी एरा गैरा नत्थू खैरा फोन कर व्हाट्सएप मैसेज कर धमकी दे रहा है। उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। बिहार के कचोर पंचायत के मुखिया मुन्ना मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद घायल मुखिया को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक नया फैसला लिया। पराली जलाने वालों पर भी ड्रोन से नजर रखी जाएगी, क्योंकि अब धान की कटाई का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं में भी इजाफा होने की आशंका। इसको रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। बिहार के राजगीर में चल रहे महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताबी जीत दर्ज कर ली है।
एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनेता विक्रांत मैसी और राशि खन्ना भी मौजूद रहे। तो वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। हेयर ड्रायर में हुए धमाके से पूर्व सैनिक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस धमाके में उनके दोनों हाथ भी कट गए। पुलिस फिलहाल मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है।